तो जाति के विरोधी हैं, सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, पिछड़ा होकर भी पिछड़ा के विरोधी। कोई भूमिहार है, कोई यादव है, कोई कुशवाहा समाज का है, कोई वैश्य समाज का है। ना सिर्फ आप सवर्ण है बल्कि संघ से भी जुड़े उसी के कैंप में जाकर के उन बैटिंग करेंगे। ये आपदा के रूप में उन पर थोपा था विपक्ष ने। आपदा में अवसर तलाशने में माहिर है। हाँ, मोदी जी माहिर है। जो सवर्ण विरोध करते थे कि जाति मत गिनो, हाँ, जो संघ कहता मंडल का गुबार शांत बदला ले रहे होते तो कई नेता जेल चले जाते। वास्तव में लोजपा ने उनको उतार दिया। गैर यादव वोटों का ध्रुवीकरण देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज मेरे साथ हैं संजीव रंजन सर, औरंगाबाद जिला में सिन्हा कॉलेज में प्राध्यापक हैं और फोर्थ व्यूज के दर्शक इनसे अनभिज्ञ नहीं है। वो जानते हैं, बड़ा तेज तर्रार राजनीतिक विश्लेषण खूब करते हैं। कभी कभी तो नोकझोंक भी हो गया है दूसरे कॉलेज के प्रोफेसरों के साथ इनका। बहरहाल आज बात करते हैं जाति की। नरेंद्र मोदी संघ के को बालपन से जानते हैं और दावा भी करते हैं। संघ जाति में विश्वास नहीं करता, वो हिंदू में विश्वास करता है, हिंदुत्व में विश्वास करता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने भी जाति गिनने की बात ऐलान की तो देश का एक तबका, खासकर सवर्ण तबका, इससे नाराज हुआ और सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीजें सामने आ जानी चाहिए कि ये कैसा संघी है जो जाति गिनने लगा, क्यों दबाव में आ गए, क्या विपक्ष के पीठ पर अब खेलने लगेंगे नरेंद्र मोदी, जबकि नरेंद्र मोदी अपने पीठ पर विपक्ष को खिलाते थे। तमाम तरह की बातें हैं। मूल सवाल मेरा यह है कि सवर्ण नाराज क्यों है, यही मुद्दे पर हम बात करेंगे। आज मेरे साथ हैं संजीव रंजन सर। सर, क्यों आप लोग नाराज हैं, यानी सवर्ण लोग क्यों नाराज हैं? देखिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल पर मुझे फिर से अपनी भावना मुखरित करने का मौका दिया। एक्चुअली मैं भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं सवर्ण समाज की देखता हूँ। उनको लग रहा है कि ये मोदी जी विपक्ष के ही पाले में जाकर के बैटिंग शुरू कर दिए। उनको लग रहा है सर। अच्छा, ऐसा है? नहीं, उनको लग रहा है। हाँ। लेकिन मैं चूंकि उसी समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं थोड़ा अलग हट के भी सोचता हूँ। आप तो संघ को भी जानते हैं। हाँ, संघ को भी जानते हैं। न सिर्फ सवर्ण है बल्कि संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। न सिर्फ आप सवर्ण है बल्कि संघ से भी जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत पहले, याद है जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि राजनीति अंतर विरोधों को साधने की एक कला है। अच्छा, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी भी उस सूत्र वाक्य से अनुप्राणित हुए। अच्छा, उनको लगा कि अगर ये चीज हम अपने हाथ में पहल नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा। तो अगले चूंकि वो अभी दूध के जले हैं, तो उनकी सीटें 240 करके काफी कम आ गई, अपेक्षा से बहुत ज्यादा कम। बहुत कम, 400 का नारा था, 240। तो वो सतर्क है इस बार। और ये चीज नोट कर लीजिए, भले राजद, कांग्रेस या जो भी चिल्ला रहा है, सच्चाई है कि इन्होंने अपने शासन में रहते कभी जाति गणना की कोई बात नहीं की। कल तो ललन सिंह ने खुलेआम चैलेंज कर दिया आरजेडी को कि कोई भी बयान दिखा दे लालू प्रसाद का कि संसद में उन्होंने कभी जाति गणना के पक्ष में एक लाइन भी कुछ बोला हो। लालू यादव? हाँ, लालू यादव कुछ नहीं बोला। इन लोग यही कह रहा है कि इन संघियों को कान तो पकड़ के हम गिनती करवाएंगे। मैंने कहा था फर्जीवाड़ा है उनका, ये उनका फर्जीवाड़ा है। तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो मोदी जी को ये लगा होगा, हम उनके जो दिमाग में चल रहा है, मैं जो कुछ रीड कर पा रहा हूँ, वो आदमी तो अपना अनुमान नहीं लगा सकता है। उनको लगा कि अब उसी के कैंप में जाकर के हम बैटिंग करेंगे। तो देखिए, पहलकदमी करने वालों को इतिहास जाता है। आप खूब चिल्ला रहे हैं कि एनआरसी लागू करो, हलाला लागू करो, 3 तलाक लागू करो, लेकिन जो लागू करेगा नाम अल्टीमेटली उसी का दिया। मतलब इतिहास में दर्ज। हाँ, तो मोदी जी ने इसमें भले ही विपक्ष जो बोलता चले, पहल कर दी, बाजी मार ली। अब देखिए, ये आपदा के रूप में उन पर थोपा था विपक्ष ने। अच्छा। उसको उन्होंने अवसर में बदल दिया। आपदा में अवसर तलाशने में माहिर है। हाँ, मोदी जी माहिर है इसमें। अब उन्होंने इसमें एनआरसी को जोड़ देंगे। वो जैसा कि अभी परसों आया न्यूज में, एनआरसी में कैसे जुटेगा? ऐड हो जाएगा, इसी के बहाने वो सब कुछ छान देंगे। उनको एक अवसर मिल गया ना, ये अवसर आपने दे दिया, मैंने विपक्ष ने दे दिया। इतने चिल्लाए वो जाति गणना को लेके, अगर नहीं पहल करते तो होता कि देखो ये तो जाति के विरोधी हैं, सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, पिछड़ा होकर भी पिछड़ा के विरोधी हैं, फलना है, ढिमका है, आरएसएस की गोद में खेल रहे हैं, नागपुर से इनको अप्रूवल नहीं मिला इसलिए नहीं। तो इतनी बातें होने लगती, तो हो सकता है कि अगली बार मोदी जी के लिए 240 सीटें बचाना मुश्किल हो जाता है। मैंने दूर की सोच करके 29 को टारगेट 29 है। 29 ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम जो विवाद है देश में, उसको भी साध लेंगे। और एनआरसी तो हम बोले ही, अब इसी के साथ साथ अब मुसलमानों की भी जातियां गिनी जाएंगी। अब मुस्लिम सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति इस देश में दुभर हो जाएगा। जाति परक राजनीति जैसे हिंदू के अंदर है, वैसे ही जातिवाद को वहां भी लाएंगे। और रही बात सवर्ण की, तो सवर्णों को उछलने कूदने से कुछ नहीं होगा।
उनके पास विकल्प सीमित है। वो अखिलेश के पास जा नहीं सकते, वो लालू के पास जा नहीं सकते, और कांग्रेस के पास भी वही नहीं जाएंगे क्योंकि उसका बेस खिसक गया है, उसकी जमीन खिसक चुकी है। तो सवर्णों को घूम फिर करके भाजपा और एनडीए में ही रहना है। तो वो जब वास्तविकता उनके सामने आ जाएगी तब वो भी उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। हमको लगता है ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है मोदी का। इसके बहाने एक साथ उन्होंने कई चीजें साध ली। देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, कई चीजें साध लिए, यही बात को लेकर के तो सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है कि जो सवर्ण विरोध करते थे कि जाति मत गिनो, हाँ, जो संघ कहता था कि जाति मत नहीं, गिनो, वे लोग भी मोदी के कहने पर अब उसकी वाहवाही कर रहे हैं और उसके गुण गिनाने लगे हैं, दोस्त नहीं गिना रहे हैं। लेकिन समय समय पर कश्यपी संघ के ही कई कार्यवाह मोहन भागवत ने खुद ही कहा था, प्रमुख का, भागवत जी का, इसके पहले भी रज्जू भैया के समय का भी मुझे बयान याद है कि जाति भारतीय समाज की एक सच्चाई है, आप इससे भाग नहीं सकते। भागवत जी ने तो कहा भी कि आप जाति की गिनती करो लेकिन करो। देश हित में होना देश हित इसका इस्तेमाल। हाँ, तो ये चीज है, तो आप उससे मुंह नहीं छुड़ा सकते। आज स्थिति ये होती है कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं हिंदू हूँ, ये हमारा धर्म बोध हो सकता है, लेकिन मैं क्षत्रिय हूँ, ये मेरा जाति बोध है। और ये छूटता नहीं है, किसी का नहीं छूटता है। कोई भूमिहार है, कोई यादव है, कोई कुशवाहा समाज का है, कोई वैश्य समाज का है, उसके अंतर मन में ये चेतना मुखरित रहती है कि मैं अमुक जाति का हूँ। हाँ, धर्म बोध जहाँ प्रबल होता है, जहाँ धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण का मामला आता है, हाँ, वहाँ पर हम हिंदू हैं, बिल्कुल है। लेकिन अन्य दिनों में इंसान अपनी जाति सामान्य दिनों में दायरे में सिमटा रहता है, जाति के दायरे में सिमटा रहता है। लेकिन सवर्णों को कहीं ना कहीं तो डर लग रहा है ना, जो विरोध कर रहे हैं सवर्ण, उनको आखिर डर किस चीज का? हाँ, डर लग रहा है, लेकिन राजनीतिक सत्ता से दूर जाने का। लेकिन ये भी तो है कि सवर्ण ऐसे भी अभी स्टेडियम के दर्शक बन चुके हैं। नहीं, ये तो बात आप बराबर फोर्थ यूथ पे बोलते हैं कि स्टेडियम में दर्शक सवर्णों का काम है दर्शक बन के ताली बजाए। आपके सामने कोई चारा नहीं है। आप मोदी जी को गाली दे सकते हैं, बेशक उनके कदम पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा न मोदी के पास कोई चारा था। दोनों चीज जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, न मोदी के पास कोई चारा था और न सवर्णों के पास मोदी के अलावा कोई चारा है। मतलब इसीलिए सवर्ण समझौता कर लें, अंत में कर लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे मंडल का गुबार शांत हुआ, वास्तविकता सामने आ गई, कोर्ट का रेजोल्यूशन आ गया, सवर्ण स्थिर हो गए। इस तरह से जैसे ही जाति गणना जो मोदी सरकार के सौजन्य से कराई जा रही है और एक महागठबंधन करा था, तो दोनों का फर्क साफ पता चल जाएगा कुछ दिनों में सवर्णों को, तब वो भी शांत हो जाएंगे, मोदी जी के प्रति गुस्सा होगा। कुछ साजिश है क्या जाति गणना में? कुछ खास साजिश भी होगा? संघ का कोई पैटर्न या संघ का कोई पैटर्न नहीं है। होगा क्या? जाति गणना तो हो गया, तो आपको पता है ना कि श्रेय अंत मोदी जी लूट ले जाएंगे। गणना देखो हम ही ना करेंगे, वो चिल्लाते रहेगा, वो 55 साल कुर्सी पर रहे, फिर 10 साल राजद के समर्थन से महागठबंधन की क्या नाम है, यूपीए की सरकार चली, कुछ नहीं हुआ, न कहीं एक बयान आया लालू प्रसाद का, न मुलायम सिंह का, न शरद यादव का, किसी का अंत कराया वो भी हमने ही मंदिर तुमको दिया, हमने ही 370 दिया, हमने 35 दिया, हमने ही 3 तलाक दिया, और हमने ही तुमको जाति गणना भी देते, यूसीसी भी हम ही देंगे, वो भी हम ही देंगे, और पीओके भी हम ही देने वाले हैं। हाँ, ये आप अपना विश्वास से ये एकदम विश्वास से कह रहे हैं, हाँ, भरपूर विश्वास है। दिन लगेगा, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना लग सकता है, लेकिन इस बार जो काम हो रहा है बहुत पुख्ता हो रहा है अंदर खाने, और बहुत बड़ा वास्तव में। मतलब संघ के सूत्रों के हवाले से खबर संजीव रंजन के पास आई है? नहीं, तरह तरह के मीडिया के अलग अलग सोर्सेज के हवाले से, उसके हवाले से हाँ, जो आ रहा है, क्योंकि जो बार बार आ रहा है ना कि बड़ा होगा, तो बड़ा तो सही होगा, अवकल्पनीय होगा, चूंकि कल्पना से परे होगा। मोदी जिस तरह की शख्सियत है, तो वो तो इंसान बदला लेने में यकीन करता है, लेकिन अंदरूनी राजनीतिक बदला तो नहीं लेता है। अगर मोदी बदला ले रहे होते तो कई नेता जेल चले जाते जो इनको डिटेन कराते थे। ये तो इनकी दरिया दिली का दरिया अब तक इंदिरा जी रहती ना, आप नोट कर लीजिए कैसे नहीं इमरजेंसी लागू कर चुके होते, और ये जितने आंगू मांगू चिल्ला रहे हैं सब अंदर रहते। ये मोदी क्या बड़प्पन कहिए या डेमोक्रेटिक वैल्यूज में उनका फेथ कहिए, ये लोग बाहर हैं, नॉर्मल ढंग से देश चल रही है, कोई आपातकाल नहीं लगा है, सब कुछ नॉर्मल है, और नॉर्मलशिप बनाए रखते हुए पाकिस्तान को दबोच लेंगे। लेकिन सवर्णों को इस बात की चिंता तो खाई जा रही है कि हमारी वास्तविकता अगर सामने आएगी, वास्तविक संख्या मेरी सामने आएगी, तो सत्ता से हम हो सकता है और दूर हो जाए। नहीं, देखिए ना, इसका हम जवाब दे रहे हैं। अभी याद कीजिए कि महागठबंधन के समय में शायद यहाँ पर जाति सर्वेक्षण हुआ था। हाँ, गणना नहीं, गणना तो केंद्र का अधिकार है, केंद्र का ही अधिकार, सर्वेक्षण राज्य का अधिकार है। आ गया कि उसमें 2% ये, 3% हो, 4% हो, 8% हो, तो यादव 14% सब आ गया। अब उस सर्वे के बाद भी आप ये देखिए कि अगले साल लोकसभा का चुनाव भी आ गया 24 में, राजपूत को, भूमिहार समाज को,
कायस्थों को, ब्राह्मणों को जो जैसे जहाँ जो टिकट मिल रहा था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा उस समय। और वो उतना हाँ, लगभग वो जीते, फिर वापस जीत करके 19 आए। के अनुपात में 24 में भी हाँ, है। वही जीत करके घुमा फिरा के वो बने रहे। तो इन चीजों का एक सिर्फ सांकेतिक और आंकड़ात्मक असर और है। ऐसे भी तो सब लोग जानते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन जात का अब प्रभुत्व गौर है, कीजिए ना, किस खूब सर्वे आ प्रदेश का जाए है। तो औरंगाबाद विधानसभा की संरचना आप कैसे बदल सकते, दाऊदनगर की संरचना हम कैसे बदल सकते? वहां पर या तो यादव लड़ेंगे या भूमिहार लड़ेंगे चुनाव, या खूब से खूब होगा तो इस कुशवाहा बार जीतेंगे। जैसा कि नई चर्चा है कि शायद प्रकाश चंद्र प्रकाश चंद्रा के लड़ने की चर्चा है। ये तो नया समीकरण है। और जैसा कि हम सुनने में आ रहा है कि अगर वास्तव में लोजपा ने उनको उतार दिया, वहाँ एनडीए, चूंकि वहाँ पर गैर यादव वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा इस बार। मतलब समाज पहले से ही जानता था कि वो किस जाति structured की है, बहुसंख्यक कहाँ इससे है, कोई कौन फर्क जाति नहीं का पड़ता, समीकरण, हाँ। इसलिए जाति ये सिर्फ जनगणना एक से फर्क संतोष नहीं की पड़ा। बात है, संतोष की psychological बात है, हाँ। साइकोलॉजिकल मतलब हाँ। जो लोग बहुत ये एग्रेसिव आंकड़ा थे जाति जनगणना को कुछ लेकर दिन के। आप पढ़िएगा, वरना अगर हाँ। जाति जनगणना अगर हाँ। बहुत बेहतर था हाँ। तो जाति सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट आया तो उससे कहाँ राजनीतिक क्षति हो गई बीजेपी किसी को, को कोई क्षति नहीं, और ना कुछ नहीं। बहुत महागठबंधन को लाभ हो गया। कुछ नहीं लाभ हुआ, बल्कि और तो उम्मीद के विपरीत परिणाम आया महागठबंधन। एक तरह से कहिए कि जाति जनगणना का मुद्दा को सेंट्रल हाँ। स्तर पर भी लोकसभा चुनाव में जो राहुल उठाते हाँ, चलते थे बिल्कुल। उसको तो देश के स्तर पर जनता ने लगभग खारिज ही और कर दिया। सबसे बड़ा प्रमाण हम दे रहे हैं आपको कि 7 अगस्त 1990 इस देश के राजनीति का टर्निंग पॉइंट था, जब मंडल कमीशन की मंडल सिफारिशों को कमीशन की बीपी सिंह ने सिफारिशें। स्वीकार किया था और उसको लाल किले से अनाउंस भी किया था इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन ये देखिए कि उसके बाद बीपी सिंह का लगातार पतन होता गया, हाँ। और फिर कभी दोबारा उस तरह का वही कोई नरेंद्र मोर्चा मोदी का भी होगा क्या? नहीं। ये अलग केस में हम बोल रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि इसका जो ज्यादा जो ढोल बजा रहे हैं उनकी गति वही होती है जो बीपी सिंह की हुई, तो उसी गति पर तो जाए। जाति जनगणना करवाएंगे मोदी श्रेय मोदी मिलेगा, श्रेय मिलेगा, इनकी गति नहीं होगी, ना, जरूरत ही नहीं होगी। तब समीकरण बहुत सारा बदल गया देश में, बहुत सारी चीजें देश में बदल गई। तो आप उसके बाद से भाजपा और संघ की पकड़ देश की राजनीति पर ज्यादा मजबूत हो गई, उस समय कुछ नहीं थी। अब आप समझ गए होंगे कि सवर्ण नाराज क्यों है, और सवर्ण का काम अभी जैसा कि संजीव रंजन जी कहते हैं कि स्टेडियम में बैठ के दर्शक दीर्घा में ही बैठना है, स्टेडियम में दर्शक दीर्घा ही बैठना है, और बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। सब लोग जाति का सच सबको जानता था, और जिस तरह से जातीय प्रवृत्तियां हैं वो सब जगह दिखती रही हैं, उस पर बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, आगे भी दिखती रहेंगी। जनगणना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, जाति जनगणना से एक फर्क पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। 1931 के बाद भी अगर कोई जाति गिनवाया तो नरेंद्र मोदी ने, जिसको जितना गलियाना है गलियाते रहिए, श्रेय लूट ले जाएंगे नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर